हेलो बनी, हाँ बोलिए। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। कैसे हो तुम? ठीक तो हो? हाँ। सुन, मैं बैग्स लेकर। परी ठीक है ना? ठीक है। स्कूल गई है। मम्मी जी और मैं तुम्हारी बात कर रहे थे। अपना ख्याल रखना। मैं 2 दिन बाद आऊंगा। उसके बाद परी की फीस भर देंगे। मैंने इसके लिए फोन नहीं किया था। पर मैं तो यहाँ इसीलिए आया था ना भाभी। अब मैं फोन रखता हूँ। माँ को मेरा प्यार दीजिएगा। सर, अभी आपकी बात सुनने के बाद मुझे लगा ग्रीन फ्लावर्स इज अ गुड आइडिया। इट्स अ फैंटास्टिक आइडिया सर। यस। अगर आप बताएं कि आपको कहाँ फ्लावर्स चाहिए तो हम वहाँ वो फ्लावर्स लगा देंगे। ऐसा करो, फ्लावर्स का एक गुच्छा ले आओ और Yes. बाकी मैं लंच के बाद बताता हूँ। डेफिनेटली सर, विल बी वेटिंग फॉर यू। बात करते करते लंच के लिए चला गया। लगता है एक जन्म का भूखा ही है। जाने दे जहाँ जाना है। ये शादी किसी भी हाल में रुकनी नहीं चाहिए परम। ये शादी अब नहीं होगी। इसकी किस्मत ही फूटी है। पहले सगाई हुई तो 3 महीने बाद टूट गई। अब शाम को शादी होने वाली है और गड़बड़ हो गई। कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या हुआ सर? क्या बात है? एक्चुअली दहेज में 2 करोड़ रुपए देने थे, एक शादी से पहले और एक शादी के बाद। 1 करोड़ रुपए की बात है। सारा पैसा सूटकेस में रखा था। भैया वो सूटकेस ही ले गए। कौन? रमन जी? हाँ, अरे काहे का रमन जी? लड़के वाले 1 नंबर के नखरेबाज हैं। सूट सिर्फ अरमानी का चाहिए, मिठाई सिर्फ बंगाली चाहिए। उनके सारे रूल्स ही रूल्स। योगेश से बात करके उसे कन्विंस क्यों नहीं करते? एक्चुअली उसके डैडी से ज्यादा तो योगेश के नखरे हैं। उस दिन कह रहा था दहेज तो नहीं मांगूंगा, लेकिन दोगी तो मना भी नहीं करूंगा। अगर हमने दहेज नहीं दिया तो चले जाएंगे शादी तोड़ के, समझे? पता नहीं क्या होगा। ये जाके उन्हें बता दो। वो शादी तोड़ देंगे। तो तोड़ने दो। अरे पागल हो गए हो क्या? चिल्लाओ मत। अरे तो और क्या करूं? मैंने अपना प्रॉब्लम बताया, तू उल्टी बात कर रहा है। अच्छा, 3 महीने पहले जब मैंने इससे सगाई तोड़ने के लिए कहा था तब तो मान गए थे। अब क्यों चिल्ला रहे हो? वो सगाई थी यार, ये शादी है। तो क्या हुआ? एक में लड़की को अंगूठी दे रहे हो और दूसरे में मंगलसूत्र। इतना ही फर्क तो है। सर, ये मामला सोने के वजन का नहीं है, परिवार की इज्जत का है। अच्छा सर, आप चुप रहिए। इस मामले में आप अपनी बेटी का नाम क्यों घसीट रहे हैं? सर, मेरे पापा एक्सीडेंट में मारे गए। उस मौत की जिम्मेदार आपकी बेटी नहीं थी। आज आपका भाई पैसे चुरा कर भाग गया, ये आपकी बेटी का प्लान नहीं था। एक एक्सीडेंट जो किसी जगह हुआ या एक चोरी जो किसी और ने की, उसका दोष किसी लड़की को मत दीजिए प्लीज। सर, अगर उसकी किस्मत इतनी ही बुरी होती तो आप सब 5 स्टार रिजॉर्ट के स्वीट में बैठकर ये बातें डिस्कस नहीं कर रहे होते। मुझे 2 घंटे का वक्त दीजिए, मैं रमन जी को ढूंढकर आपके सामने लाता हूँ। और अगर नहीं ला पाए तो? अगर 2 घंटे में उसे आपके सामने हाजिर नहीं किया तो मैं सन ऑफ सत्यमूर्ति नहीं। क्या मैं भी साथ चलूं? यहाँ बाप शादी तोड़ने की बात कर रहा है और 200 से बचाने की कोशिश कर रही है। चलो हमारे साथ। हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? वो शराब के बिना ज्यादा देर नहीं रह सकते। इतना पैसा मिलने के बाद वो ऐसी जगह पर रुकेंगे? वो ऐसी ही जगह पर होंगे, बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। हेलो, आपने इस आदमी को देखा है कहीं? नहीं देखा है। हेलो, इस आदमी को कहीं देखा है? ये आदमी? नहीं, मैंने नहीं देखा। उधर जाके पूछिए। शुगर लेवल कम हो रहा है। मैं टैबलेट्स नहीं लेकर आई। मुझे डबल क्यों दिखाई दे रहा है? लगता है मैंने कम चढ़ा रखी है। अर्जेंटली एक क्वार्टर मारनी पड़ेगी। ए सुबह लक्ष्मी, ये कोई आइटम नंबर है जो तुम देख रही हो? इसे ये दिख गया तो मुझे बताया क्यों नहीं? टेंशन को पेंशन दे और ठंड रख। वो कहीं नहीं जाने वाला, इस तरफ ही आने वाला है। उधर डेड एंड है और इधर दी एंड। मैं तो कहता हूँ सूटकेस छीन लो, तुम वैसे भी अखाड़े में कूद पड़े हो। हाँ, ये केबीसी में 5वां ऑप्शन कहाँ से आ गया? शुगर कम होने की वजह से कम दिखता है, लेकिन पहली बार कोई उड़ता हुआ दिख रहा है। परमजीत सिंह, तेरी तो मेरी धुलाई बाद में कर लेना, पहले ये मैटर सेटल करो। ये जिंदगी में बहुत ऊंचा चला गया। वेलकम टू इंडिया। तुम लोग भी मेरी तरह उड़ के आ गए क्या? हम कहीं नहीं गए, तुम यहाँ से यूं गए और यहीं वापस आ गए। सूटकेस मुझे दो। नहीं दूंगा। मारना मत, मैं मर जाऊंगा। मैंने ऐसे मामले सेट करने के लिए एक बेटा पैदा किया है। तुम लोग आपस में निपट लेना। ये ले पकड़। कैच।
सिर्फ सूटकेस चाहिए था, अब मुझे तू भी चाहिए। पैसा चुराने की तूने हिम्मत कैसे की? शर्म नहीं आई तुझे? अरे तुम दो बच्चे हो एक ही परिवार के, और इसने ऐसी हरकत की? बेशरम चोर कहीं के। जितनी गालियां तू उतनी कम है। अरे तुझे तो मार देना चाहिए। जब आपका बड़ा भाई मुसीबत में पड़ा था तब आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा, और अब बेटी की शादी टूट रही है तो आपको रिश्ते याद आ रहे हैं। उस दिन आप ही ने रिश्ते को ठोकर मार दी थी, और आज इसे उसकी अहमियत नहीं है। सच कहूं तो आपको इसे डांटने का हक नहीं है सर। अच्छे वक्त में अपनों का साथ छोड़कर बुरे वक्त में उसूलों का हवाला नहीं देना चाहिए, ये सही नहीं है। मेरे पास पल्लवी को देने के लिए इसके अलावा और कुछ नहीं है। माफ कर देना। नहीं भैया, मेरी वजह से आपने दर दर की ठोकरें खाई। 10 साल आपने नर्क की जिंदगी जी। मुझ पर मुसीबत पड़ी तो 1 मिनट में बिल्कुल बौखला सा गया। ये सब क्यों भैया? लीजिए, और मुझ पर एक एहसान करना भैया। 2 घंटों के लिए बिना पिए सर पे साफा बांध लेना और अपनी बेटी का कन्यादान करना भैया। आपके अलावा मेरा और है ही कौन? इधर आ। ये तेरी प्रॉपर्टी है। तू ही हम दोनों का वारिस है। दारू सिगरेट पी के जिंदगी क्यों बर्बाद करनी? हाँ? ये ले चाबियां रख। अब से तू ही हमारा बिजनेस आगे बढ़ाएगा। रुको। मेरी ऐसी हालत देख के शायद बहुत हंसी आई हो तुम्हें, लेकिन तुमने मजाक नहीं उड़ाया। हमारे आंसू पोंछे, तुमने हमें फिर से एक किया। तुम्हें जन्म देने वाला तो कोई महान ही हो सकता है।